आज शुक्रवार की सुबह व्यापारियों को वोलेटिलिटी का ही सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ्स अभी भी सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं, जहां यूएस चाइना ट्रेड वॉर और उग्र होता जा रहा है। ट्रेडिंग थीम इस बात के इर्द गिर्द घूम रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बाकी सारे देशों पर टैरिफ लागू करने का समय बढ़ाया, किंतु चाइना पर नहीं। और इतना ही नहीं, चाइना पर 145% से टैरिफ लगाने का निर्णय भी लिया गया है। टेक्निकली निफ्टी के वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन में विप्सॉस देखने को मिल सकते हैं, जहां पे इंट्राडे रेजिस्टेंस अब 23,300 मार्क पर देखा जा रहा है क्लोजिंग बेसिस अनुसार। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज वोलेटाइल लग रहे हैं। बुधवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,358 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,277 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट्स रिस्की रहने का अंदाजा है, खासकर की एक पॉजिटिव शुरुआत के बाद। मार्केट ब्रेथ फिर भी हमें पॉजिटिव लग रही है। निफ्टी के टेक्निकल्स डिजायर्ड कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए अप्रैल महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 21,000 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 21.43 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी INR 86.82 लेवल्स पर ऊपर बढ़ गया है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.08 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.74 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक पॉजिटिव शुरुआत तो देखने को मिल सकती है, किंतु वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है, काफी एक्सेसिव स्ट्रेंथ पर भी। गिफ्ट निफ्टी आज एक परफेक्ट एपिक रिबाउंड स्टार्ट की ओर इशारा करता हुआ। गिफ्ट निफ्टी 642 पॉइंट्स ऊपर है 23,108 मार्क के ऊपर वेडनेसडे के क्लोज की तुलना में, जिसका अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि डी-एस्केलेशन देखने को मिल रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ्स में। राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह घोषणा की कि नए टैरिफ रेट्स 10% किए गए हैं यूएस ट्रेड पार्टनर्स पर अगले 90 दिन के लिए ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए। इस वजह से जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों को राहत मिलती नजर आ रही है, खासकर कि जहां पे जापान पर 24% टैरिफ्स लागू किए गए थे और साउथ कोरिया पर भी 25% टैरिफ्स लागू किए गए थे। सबसे बड़ा सवाल, क्या निफ्टी इंट्राडे गेन्स को होल्ड करता नजर आएगा? हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार तो लग रहा है कि वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है किसी भी एक्सेसिव ट्रेंड पर, क्योंकि ट्रम्प अभी भी चाइना के टैरिफ्स को लेकर समर्थन करता नजर आ रहा है। बल्कि ट्रम्प ने तो टैरिफ रेट्स चाइना पर बढ़ाने का निर्णय लिया है। चाइना पर अब 125% टैरिफ्स लागू हो सकते हैं, ऐसी घोषणा यूएसए में की गई है। इस वजह से रातों रात वॉल स्ट्रीट पर भी गिरावट होती नजर आ रही थी। संक्षेप में कहे तो निफ्टी में आज विप्सॉस देखने को मिल सकते हैं, एक वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल सकता है और इंट्राडे रेजिस्टेंस अब 23,300 मार्क पर है क्लोजिंग बेसिस अनुसार। केवल 23,300 मार्क के ऊपर यह कहना ठीक होगा कि निफ्टी संकट से बाहर आ गया है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,399, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,300 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,300 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,300 से 23,000 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 50,240। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 49,159 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 51,500 मार्क पर। बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 50,000 से 51,500 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। आज निवेशकों को टीसीएस के Q4 रिजल्ट्स पर रिएक्ट करने का मौका मिलेगा, जहां पे नेट प्रॉफिट ₹12,224 करोड़ पर देखने को मिला मार्च 25 क्वार्टर में, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर का आंकड़ा ₹12,434 करोड़ पर था, यानी कि इस बार यह आंकड़ा 1.68% से नीचे आया। किंतु पॉजिटिव बात यह रही कि टीसीएस का एनुअल रेवेन्यू $30 बिलियन आंकड़े को पार कर गया FY25 के लिए। कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ₹64,479 करोड़ पर देखने को मिले, जो कि 5.29% ऊपर रहे पिछले साल इसी क्वार्टर की तुलना में, जो ₹61,237 करोड़ पर थे। फिलहाल आरबीआई ने अपना की रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से कम करके 6% पर कर दिया है, जहां पे बैक टू बैक रेट कट्स देखने को मिल रहे हैं आरबीआई की मीटिंग्स के अनुसार। इस वजह से उनकी बोरोइंग कॉस्ट सबसे लोएस्ट लेवल पर देखने को मिल रही है नवंबर 2022 के बाद, जिसका श्रेय जाता है कम होते इन्फ्लेशन को, कम होते हुए इकोनॉमिक आउटपुट को और बढ़ते ग्लोबल ट्रेड टेंशंस को। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में इंटरग्लोब एविएशन, जो इंडिगो एयरलाइन ऑपरेट करता है, वो ऑल टाइम हाई हिट कर गया ₹5,265 पर, क्योंकि कंपनी को उम्मीद है कि उनका पैसेंजर ग्रोथ आउटलुक जनवरी-मार्च 25 क्वार्टर के लिए अच्छा रहेगा और साथ साथ गिरते कच्चे तेल के दाम भी उनके पक्ष में रहेंगे। इंटरग्लोब एविएशन अब होटल बिजनेस में भी एंटर करना चाहता है, जहां वे हॉस्पिटैलिटी जायंट एकॉर के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। ग्लेनमार्क का स्टॉक प्राइस 4.5% नीचे गिरा बुधवार के व्यापार में, क्योंकि यूएस एफडीए ने यह अनाउंस किया कि 39 ड्रग्स जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जो ज्यादातर पीतमपुर प्लांट में मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, वो रिकॉल किए गए हैं अमेरिकन मार्केट से, जिसका कारण दिया जा रहा है जीएमपी कंसर्न्स को। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,504, प्रीमियम +105।
पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.07 पर, बैंक निफ्टी 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.74 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,500 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 21,000 और उसके बाद 22,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडिगो। शॉर्ट कवरिंग में डीमार्ट, टाटा कंज्यूमर, आइशर मोटर्स, मारुति। शॉर्ट बिल्डअप में एलएनटी, फिनिक्स लिमिटेड, लुपिन, औरोबिंदो फार्मा। लॉन्ग अनवाइंडिंग में एसबीआई कार्ड, आईईएक्स, बजाज फाइनेंस। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है बीसॉफ्ट, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम और नेशनल एल्यूमिनियम। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 74,150, प्रीमियम प्लस 293। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.87 पर, बैंकेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.80 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 73,847, सपोर्ट 73,200 और उसके बाद 72,454 मार्क पर, रेजिस्टेंस 74,501 मार्क पर और उसके बाद 75,300 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 73,555 से 74,391 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। 21 डीएमए 73,627 मार्क पर, 50 डीएमए 75,108 मार्क पर, 200 डीएमए 75,137 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.